चिल्ड्रन वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम जानेंगे वचन के बारे में। हिंदी व्याकरण से ये आपका टॉपिक है वचन। इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर। तो वचन मीन्स नंबर। आपने सुना होगा एक वचन, बहुवचन। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कविता लेते हैं सीखने के लिए। आलपिन के एक सिर होता पर बाल न होता उसके एक। आलपिन के एक सिर होता पर बाल न होता उसके एक। कुर्सी की दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। क्या कह रहा है? आलपिन के एक सिर होता बाल न होता उसके एक। कुर्सी की दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। कंघी के हैं दांत अनेक पर चबा नहीं सकती खाना। चार पैर पलंग के होते मगर वह चल नहीं पाता। तो ये कविता कैसी लगी? आलपिन के एक सिर होता बाल ना होता उसके एक। कुर्सी की दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। कंघी के हैं दांत अनेक पर चबा नहीं सकती खाना। चार पैर पलंग के होते मगर वह चल नहीं पाता। अब यहाँ पे कविता में आई चीज़ों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, जैसे आलपिन का कितना सिर है? आलपिन का सिर है एक। कंघी के दांत अनेक। कुर्सी की बाहें कितनी हैं? दो। पलंग के पैर कितने हैं? चार। तो बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि कुछ चीज़ें एक हैं तो कुछ एक से अधिक। संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक संख्या बताने वाले शब्द एक वचन और एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है कि वचन किसे कहते हैं? तो संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एक वचन किसे कहते हैं? तो एक संख्या बताने वाले शब्द एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं? एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। चलिए अब हम एक वचन और बहुवचन का अभ्यास कर लेते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, यानी कि जो भी शब्द आप पढ़ते हो उसके जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे। कुछ एक वचन और कुछ बहुवचन शब्द हैं। तो आइए हम लोग अभ्यास करते हैं। एक, इधर सब एक संख्या है और इधर अनेक संख्या है। इधर एक संख्या है और इधर अनेक संख्या है। तो चलिए देखते हैं। बच्चा, बच्चे, पत्ता, पत्ते, बस्ता, बस्ते, रास्ता, रास्ते, झूला, झूले, पैसा, पैसे, आँख, आँखें, बात, बातें, रात, रातें, किताब, किताबें, माता, माताएं, तितली, तितलियाँ, चाबी, चाबियाँ, राखी, राखियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ और चिड़िया, चिड़ियाँ। तो ये सब क्या थे आपके एक और अनेक। अब हम यहाँ पे आइए अभ्यास कर लेते हैं। कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब शब्दों की संख्या कौन बताता है? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। खिड़की का वचन बहुवचन क्या होगा? क्या होता है? खिड़कियाँ। अब यहाँ पे सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। मुझे एक चाहिए केला, फूल पर एक तितली मंडरा रही है, मेरे घर में 4 कमरे हैं,
मीना के पास कई गुड़ियाँ हैं। मैंने मेले से 4 पुस्तकें खरीदी। फिर यहाँ पे देखते हैं, इन सब का हमें वचन बदलना है। माता का माताएं, तितली का तितलियाँ, लड़का का लड़के, पेंसिल का पेंसिलें, रात का रातें, बच्चा का बच्चे, लड़की का लड़कियाँ, कमरा का कमरे। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और इनको हमें अलग अलग छांट कर लिखना है। तो ये अभ्यास आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने घर पे स्वयं करिएगा। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।